और जहां से सक्सेस वर्ड स्टार्ट होता है एस, वो एस वर्ड स्टैंड करता है सैक्रिफाइस के लिए। What are you willing to sacrifice for your dreams? सबको कुछ ना कुछ करना है, सबको अच्छे नंबर चाहिए, सबको लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है, सबको कोई कंपटीशन ब्रेक करना है। प्रॉब्लम क्या है कि उस कंपटीशन की तैयारी के लिए, उस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे सर 30 दिन में कोई क्या कर लेगा, सर 60 डेज में कोई क्या कर लेगा, ये लगता है ना सर 90 डेज में, 3 महीने में कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता सर। अब तो टाइम ही नहीं है, लाइफ में इतनी चीजें मैनेज कर दी हैं, और साथ में पढ़ाई भी, या साथ में कोई तैयारी, या साथ में अपने एम को भी, ऐसा आपको लगता है। एक चीज समझ लो, आपको जितनी ज्यादा सक्सेस चाहिए, जितना बड़ा आपका गोल है, उतना ही नैरो, उतना ही पतला आपका रास्ता होगा। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। और दुनिया में ना किसी भी समस्या है भाई, उसका सबसे अच्छा एक टोल फ्री नंबर है। दुनिया की कोई भी समस्या का सबसे टोल फ्री नंबर है दोस्त। एक बढ़िया दोस्त बनाओ भाई, 2-4 लोगों का, और उनसे ही आप पढ़ाई लिखाई हर तरह के डिस्कस करते रहो। दोस्त से बढ़िया टोल फ्री नंबर कोई नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। और कुछ दोस्त जिंदगी में तो ऐसे बनाओ ना जो आपकी प्रॉब्लम को वैसे ही समझ जाए जैसे डॉक्टर की लिखावट मेडिकल स्टोर वाला पढ़ लेता है। और एक बात और, ये जो अच्छी किताबें होती हैं और अच्छे दोस्त होते हैं ना, जल्दी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इसलिए दोस्ती बहुत अच्छे सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि एक आम 10 आम को सड़ा सकता है, लेकिन 10 अच्छा आम एक सड़े हुए आम को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई आपके सर्किल में, कोई आपके करियर में कोई बाधा आता है तो तुरंत बाहर कीजिए, उनसे कोई इग्नोर मत कीजिए। जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह है, और इस एग्जाम में ना ज़्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी इस सफलता को पाना है। और ये जिंदगी जो है ना एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली, और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा? सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है, आप दीजिए। आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं, उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे, लेकिन हाँ, उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी जरूर दीजिएगा। और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर निगेटिव सोचने लगते हैं। अगर तैयारी करे मेरा नहीं हुआ तो क्या, बड़ा कोचिंग महंगा में पैसा नहीं दिया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, इस स्कूल का भविष्य क्या होगा। जहाँ आप कुछ भी निगेटिव सोचिएगा आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। बच्चों हमेशा पॉजिटिव सोचिए। फिल्म में देखिए, पात्रों को देखिए, उसके रियल पात्र को दिखाया कि जब बच्चा मेहनत करना स्टार्ट करता है, परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम करता है, तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी आप ऐसा मत सोचिए लाइफ में कि हम नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचिए, काहे नहीं होगा। जो चीज़ आज तक नहीं हुआ उससे भी बेहतर हम करके दिखाएंगे। है असीम क्षमताएं हम। कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना, अथक प्रयास, थकना नहीं है। बहुत बार बच्चे फिजिक्स पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थक गए, मैथ, तीनों पढ़ते पढ़ते थक गए, आपस में डिस्कशन भी पढ़ाई लिखाई का।
कभी कभी उस सब भी थक गया तो हम लोग कुछ बायोग्राफी साइंटिस्ट का रख दिया कि उसको पढ़ो, उससे मोटिवेट हो। पढ़ाई लिखाई के इर्द गिर्द 4 बजे सुबह जाइए हमारे हॉस्टल में, देखिए बच्चा आधा से ज्यादा बच्चा पढ़ रहा है। 5 साढ़े 5 बजे सुबह तक सब बच्चा पढ़ते नजर आएगा। दिन में आज छुट्टी है, संडे है मान लो, फिर भी दोपहर में जाइएगा बच्चे पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के अलावा कुछ करते ही नहीं। बहुत बार तो बोलना पड़ता है, रमेश जी कितना क्यों पढ़ रहे हो, लो 20 रुपया, जाओ रोड पर से घूम के आओ, चाय पी के आओ। बहुत पढ़ते देखते हैं तो नहीं सर, आपके सपनों को पूरा करना है। आप इतना सोचते हैं, चाहे मेरा सर दर्द करे, जिंदगी चली जाए, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी ताकतवर चीज दुनिया में है वो मेहनत है बच्चों, इसलिए प्रयास करते हैं।